In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English and today's our lecture number is 13. Dear friends, आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने अपना जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। अब उसके बाद हमारा एक थर्ड जो होता है हमारा पैटर्न में एक वर्ड ऑब्जेक्ट कि हमारा जो पैटर्न का स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट को हम पढ़ चुके हैं, वर्ब को भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसकी फर्दर टाइप्स जो हैं ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, बेसिकली इनका यहाँ पर्पस क्या होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का बेसिकली मतलब होता है कोई एम या कोई पर्पस। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट गिव्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। दैट गिव्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस, जो हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में मुकम्मल तौर पर बताता है। सेंटेंस में हमारा जो चीज़ बताता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऐसा टर्म है लाइक अ नाउन दैट रिसीव द एक्शन। ये नाउन है, ये भी नाउन की तरह एक्शन को रिसीव करता है ऑफ अ वर्ब, वर्ब के, और कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपके सब्जेक्ट और वर्ब को जो है उसके एक्शन को रिसीव करता है बेसिकली, और ये नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। often follows the subject and verb in a sentence। अगर जो सब्जेक्ट में जो वर्ब और सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पे सब्जेक्ट और फिर वर्ब होता है, ये उसको फॉलो मुकम्मल तौर पर करता है। देर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनी वर्ब्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देर आर टू वेज, इसके जो है दो तरीके कार हैं, टू मेथड्स हैं राइटिंग द ऑब्जेक्ट्स के, मतलब ऑब्जेक्ट लिखने के, ऑफ मैनी वर्ब्स विदाउट चेंजिंग, कि हम बहुत से वर्ब लिख सकते हैं मतलब विदाउट चेंज किए मीनिंग के ऑफ सेंटेंस में। इसको हम बहुत से मेथड से राइट कर सकते हैं। इसमें एक हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके हमारे टू ही वेज हैं। और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अपेयर बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सेंटेंस में अपेयर होगा, वाजिया होगा, जाहिर होगा, वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होगा विदाउट बीइंग प्रीसीडेड by a preposition, or it may occur after the direct object preceded by a preposition। स्टूडेंट्स, आपने इस पर फोकस करना है कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और प्रिसीड करेगा, इसको प्रोसेस करेगा बाय अ prepositions, और इट में अकर, और ये उसमें वाकिया होगा, अपने प्रेजेंस दिखाएगा आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी, और बाद में भी अपने preposition को प्रिसीड करेगा। द preposition that are generally used in this structure are for and to। prepositions जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि at, to, for, in, under, beside, ये सारे आपके जो prepositions होते हैं ये आपके सेंटेंस में यूज होते हैं। बट इस सब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में, आपके इस स्ट्रक्चर में जो preposition है उसमें for and to आएगा। द prepositions that are जनरली आमतौर पर जो आपके जो यूज होते हैं इस स्ट्रक्चर में वो for और to यूज होंगे। तो डियर फ्रेंड, आपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले देखना है, और ऑब्जेक्ट की ही टू आगे जो वेज हैं, टू टाइप्स हैं जो हमने डिटेल में पढ़नी है अब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग एंड इज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब हमने अभी पढ़ा था इनडायरेक्ट, अब हम पढ़े डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट्स अ पर्सन। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सन और थिंग के तौर पर आता है, एंड द फर्स्ट रिसीवर, और ये फर्स्ट ऐसे रिसीवर होता है, मतलब जो एक्शन को रिसीव करता है, ये पहला रिसीवर होता है जो हमारे फर्स्ट ही अपना एक्शन रिसीव कर लेता है। ऑन द अदर हैंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज
animate object or objects to whom for whom something is done। अब ये जो हमारा जो होता है इनडायरेक्ट, वो हमारा सेकंड रिसीवर होता है। डायरेक्ट हमारा पहला रिसीवर होता है जो हमारे सब्जेक्ट को रिसीव कर चुका होता है कि हमारा सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है। और जो हमारा जो अदर ऑन द अदर हैंड जो हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारा दूसरा जो है वहां पर रिसीवर होगा, जो हमारी डायरेक्ट की हुई बात के बाद जो है वो यूज होता है कि हमारा पर्सन, हमारा सब्जेक्ट क्या कह रहा है, होम समथिंग इज डन, क्या उसने क्या बात अपनी मुकम्मल की है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, माज शॉट द फोटोग्राफ टू मी, ये आपकी एग्जांपल है। माज शॉट द फोटोग्राफ टू मी, शो मीन किसी चीज को दिखाना, यहाँ माज जो है वो आपका सब्जेक्ट है, शॉट जो है वो आपका एक एक्शन वर्ड है, शो मीन दिखाना, शॉट द फोटोग्राफ मीन्स कि यहाँ पर यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। इट्स अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड द फोटोग्राफ, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और इसी को हम अपना कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि हमारे जो है उसने माज ने दिखाई, क्या दिखाई, फोटोग्राफ दिखाई। तो माज जो है मीन्स कि वो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम जो है रिसीव कर चुका है कि एक्शन को। टू मी जो है यहाँ पर जो हमने लगाया है टू मी, मुझे दिखाई, तो सेकंड पर्सन जो है वो बता रहा है इनडायरेक्ट कि उसने मुझे ये चीज दिखाई। तो इसमें आपने देखा द फोटोग्राफ इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज द फर्स्ट एक्शन वाज दैट ऑफ शोइंग द फोटो, कि माज ने दिखाई है फोटो। तो जो हमारा जो फर्स्ट एक्शन है वो हमें दिखा चुका है क्योंकि उसने ही फोटो दिखाई है। तो रिसीवर हमारा फर्स्ट ये हुआ जिसने हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया। और आपका जो सेकेंड एक्शन है द इनडायरेक्ट वन वाज शो टू मी, शो टू मी जो है वो आपका यहाँ पर सेकंड जो है वहां पर एक्शन है। आपका फर्स्ट एक्शन ये हो गया, आपका डायरेक्ट कोई चीज को रिसीव कर लिया उसने, कि मास शॉट द फोटोग्राफ, मास ने दिखाई थी फोटोग्राफ, तो उसने हमारे सब्जेक्ट ने फौरन से यहाँ से रिसीविंग हो गई। और उसके बाद मी सेकंड पर्सन कह रहा है कि मुझे दिखाई, तो मी जो है यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट आ जाएगा, कि आप किसी को जब बात करते हो तो उसका आप जब बता रहे हो टू मी मीन्स कि मुझे दिखाई, अपने बारे में उसको बता देते हैं, तो आप सेकंड रिसीवर होंगे। पहला रिसीवर जिसने आपको ये चीज दिखा दी, सेकंड रिसीवर आप तब बनेंगे इनडायरेक्ट जब आप कहेंगे कि मुझे दिखाई। डियर फ्रेंड्स, इट्स एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब इसकी जो है काइंड्स है डिफरेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहले अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी नाउन्स, प्रोनाउंस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके नाउन ही हो, प्रोनाउंस हो या फ्रेजेस हो, वो आपके ये सारे हो सकते हैं। क्लॉजेस भी हो सकते हैं आपके मेन, जिसमें सारे आपके जो है क्लॉज पाए जाते हो। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं आपके सेंटेंसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में। जरूरी तो नहीं है कि एक ही बात पर फोकस किया जाए कि सिर्फ इसमें वो हो जो डिपेंडेंट हो या इसमें वो हो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। ये सारे इसमें आपके जो है नाउन, प्रोनाउंस, फ्रेजेस, ये सारी टर्म्स इसमें आ सकती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में। सम एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर, क्या है उसकी पहली एग्जांपल, नाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमारा नाउन आ रहा है, कि नाउन भी वर्क करेगा एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो कैसे करेगा, कि जैक ड्रिंक्स कॉफी। अब ये जैक जो है यहाँ पर ड्रिंक्स कॉफी, जैक जो है वो कॉफी पीता है। अब जैक हमारा पर्सन हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं नाउन। तो हमारा ड्रिंक्स कॉफी मींस जैक ड्रिंक्स व्हाट, क्या रिसीवर हमारा क्या हुआ, कि जैक ड्रिंक्स व्हाट, जैक ने क्या रिसीव किया, यहाँ से कुछ भी नहीं आया। व्हाट, जो व्हाट होगा मींस के उसमें कॉफी, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारा नाउन जो है वो रिसीव कर रहा है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, कि हम कॉफी लिखेंगे व्हाट की जगह, जैक ड्रिंक्स व्हाट, व्हाट की जगह हमने फौरन पुट कर दिया कॉफी। तो इट्स मीन कि हमारे उसने रिसीव कर लिया। कॉफी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो आपका कॉफी हमने राइट किया था वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक्स हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पर हमारा जो हमने वर्ब की जगह पर अपना पुट किया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
अब नाउन जिस तरह से एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, उसी तरह से अब हमारा प्रोनाउन जो है वो भी एज अ डायरेक्ट कैसे यूज होगा ऑब्जेक्ट में, वो अब आप देखेंगे। जारून प्लेड इट, जारून प्लेड इट। अब हमें नहीं पता कि जारून ने क्या खेला, अब हमें प्रॉपर, अब हम नहीं कह सकते जारून प्लेड, मतलब आगे हमें नहीं पता व्हाट, जारून प्लेड व्हाट, हम कहेंगे जब हमने इट लगाया, इट इसको जो खेला, इट जो है वो हमारा इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इट जो है हमारा जो है नाउन की जगह जब कोई चीज आती है, इट्स मीन कि वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, हमारा यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा। ही शी इट जो है ये सारे हमारे नाउन की जगह जब यूज होंगे तो वो हमारे प्रोनाउंस कहलाएंगे। तो प्रोनाउन जो है यहाँ पर एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए यूज हो रहा है कि हमने बताना है कि पर्सन ने क्या किया और क्यों, कौन कर रहा है, ये मीन्स कि क्या है रिसीवर, जब हमारा रिसीवर व्हाट क्या रिसीव कर रहा है, और हमारे वो जो है सब्जेक्ट और कौन रिसीव कर रहा है, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट से ही रिसीव करता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद ही ना होगा तो हमारा सेंटेंस जो है वहां पर लास्ट में, जैसे कि हम कहते हैं कि आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, अब हम कहते हैं आई एम ईटिंग, वो मैं खा रही हूँ, हमें नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। जब हम कहते हैं आई एम ईटिंग फूड, तो हमें, और जो फूड होता है ऑब्जेक्ट जो है एक्शन बता रहा होता है कि रिसीव किया है फूड को हमने, उसमें रिसीव किया। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम ऑब्जेक्ट में लगाते हैं डेफिनेटली कि वो एक्शन को रिसीव करता है कि हम कुछ खा रहे हैं, और हम वो फूड खा रहे हैं, या हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, या हम कोई मतलब कुछ भी खा रहे हैं खाने में, तो जब आपका फूड लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि एक्शन रिसीव हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा है। Not about the pronouns. Pronouns can only be used once an antecedent has been identified. प्रोनाउंस एक ही कंडीशन में आपके यूज हो सकते हैं जब आपका सेंटेंस में चीजें पहले से ही एंटीसीडेंट पहले से ही या मौजूद है, वो आइडेंटिफाई आप उनको कर चुके होगे सेंटेंस में। प्रोनाउंस कैन ओनली बी यूज्ड वंस एन एंटीसीडेंट मींस कि एक दफा पहले आपकी चीज यूज हो चुकी, जैसे कि नाउन आ चुका हो, उसके बाद आप अपना प्रोनाउन यूज करते हैं। जब एक नाम या थिंग या पर्सन बार बार यूज होता है तो उसको रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम उसके बाद जो है प्रोनाउन लगाते हैं, और तब ही हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाए थे, तो उसका एक पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्ट्स में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है कि इसका जो है ये टर्म, दोनों टर्म्स जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट से लिंक्ड हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से, क्योंकि हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बेसिकली ये चीजें इसलिए फॉल कर रही हैं, ट्रांजिटिव में हमारा ऑब्जेक्ट लगता है तो हमारा सेंटेंस मुकम्मल होता है, बट इंट्रांजिटिव में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब जो है अपनी बात करके अपना मुकम्मल कर देते हैं अपने सेंटेंस को। तो इसलिए यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट लगता है तो ट्रांजिटिव बनता है, तो जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो हमने ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को ऐड करना है। A verb can be classified as transitive or intransitive according to whether it takes or doesn't take an object। जब हमारा एक्शन जो है ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, और जब हमारा एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं करेगा और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही अपनी बात मुकम्मल कर देंगे, तो अपना जो है सेंटेंस वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इसलिए हम उसे कहेंगे क्योंकि वो उसमें ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है, और इंट्रांजिटिव कि वो अपनी बात मुकम्मल कर जाते हैं सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब लगाकर। इफ अ वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट देन इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अपना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई आपका वर्ब ऑब्जेक्ट्स को मतलब कि वहां पर मौजूद होता है, लेता है, देन इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो वो उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखेंगे, द दे प्लेड सॉकर मींस कि इट्स अ गेम, द वर्ब प्ले टेक्स वन ऑब्जेक्ट सॉकर। अब हम कहते हैं दे प्लेड, दे इज अ सब्जेक्ट, प्लेड इज अ एक्शन। अब हम सॉकर नहीं लगाते यहाँ पर अपनी गेम का नाम, अब हमें कहते हैं कि थाउजेंड्स गेम्स हैं,
कोई भी, दे प्लेड, उन्होंने खेला, क्या खेला? जब हमने यहाँ पर एक अपना ऑब्जेक्ट सॉकर लगाया, एक गेम का अपना नेम राइट किया, तो इट्स मीन कि हमारा वर्ब जो है एक एक्शन को रिसीव कर चुका है, टेक्स वन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट को ले चुका है, इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि इसमें तीनों बातें हमारी आ गई, हमारा एसवीओ स्ट्रक्चर पूरा हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा पूरा जब स्ट्रक्चर हुआ तो इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब को हम ऑब्जेक्ट में इसलिए यूज करें क्योंकि हमारा बेसिकली जो पर्पस है इस लेक्चर का वो है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, तो हमारा ऑब्जेक्ट ही बताएगा कि हम जब उसको यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, इसमें आपने देखना है दे सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड। अब यहाँ द वर्ब सेंड टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, हिम एंड अ पोस्ट कार्ड। अब यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या है, दे, सेंट भेजना, इट्स एक्शन वर्ब। अब हमारा जो वर्ब है वो टू ऑब्जेक्ट्स को ले रहा है, हिम मतलब कि एक उसको पहले ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद हम कहते हैं दे सेंट हिम, उसने उसको भेजा, यहाँ बात मुकम्मल हो गई। लेकिन हम कहते हैं अ पोस्ट कार्ड, क्या भेजा, एक पोस्ट कार्ड भेजा, तो यहाँ हमारे टू ऑब्जेक्ट्स रिसीव हुए। फर्स्ट में हमारा सॉकर मतलब एक था, उसमें हमारा जो है वर्ब ने एक ही जो है अपना एक्शन रिसीव किया था। इसमें हमारे जो है ऑब्जेक्ट्स ने टू ऑब्जेक्ट्स को, उस वर्ब ने टू ऑब्जेक्ट्स को लिया, एक तो दे सेंट, सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, हिम और पोस्ट कार्ड यहाँ हमारे टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इफ अ वर्ब डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, अब हमने आना है कि इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। अगर हमारा वर्ब जो है ऑब्जेक्ट को नहीं लेता, मतलब बगैर ऑब्जेक्ट के अपनी बात कंप्लीट कर देता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही सिर्फ यूज हो जाता है और सेंटेंस को मुकम्मल कर देता है, तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे कि अभी आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि ये जो एग्जांपल है शी लाइज, अब हम कहते हैं शी लाइज, अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है कि झूठ बोला किसने। अब हमने डायरेक्ट ये बात शी, हम कहते हैं उसने झूठ बोला, ये बात भी हमने कहकर मुकम्मल कर दी। अब समटाइम्स शी लाइज हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, पर्सन ने बोला, क्या किसने बोला, हमारे सब्जेक्ट ने यहाँ पर हमारा एक्शन रिसीव नहीं किया। द वर्ब lie doesn't take any object, यहाँ पर हमारे वर्ब ने हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लिया, कौन है जिसने झूठ बोला, तो उसने अपनी बात सिर्फ सब्जेक्ट ही लगाकर और लाइज एक्शन वर्ब झूठ बोलना लगाकर जो है मुकम्मल कर दिया, तो इट्स कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। डियर फ्रेंड्स, द बिल्डिंग कोलैप्स, जो यहाँ पर बिल्डिंग की डिस्ट्रक्शन हो गई, कोलैप्स्ड हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, द वर्ब कोलैप्स डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट, कि अब हमने कहा द बिल्डिंग कोलैप्स, वेयर, कब, व्हेन, हमें नहीं पता कि कब हुई, कहाँ हुई, किस जगह पर हुई, किस वक्त हुई। तो डियर स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर जो वर्ब है कोलैप्स्ड, इसने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं है कि कब हुई, कहाँ हुई, किस वक्त हुई, तो इट्स कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम यहाँ हमारा वर्ब जो था कोलैप्स्ड, उसका टाइम और उसकी प्लेस को मेंशन कर देता, या इधर भी बता देता कि किस पर्सन ने झूठ बोला और कब बोला, तो इसमें हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन उसने हमारे वर्ब ने आगे शो ही नहीं किया और अपनी बात मुकम्मल कर दी, तो इट्स कॉल्ड कि सब्जेक्ट और वर्ब ही अपनी बात मुकम्मल करे, तो इट्स कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हमने डायरेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से देखना है और इसको एग्जाम्पलीफाई करना है कि अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस, कि ये कौन क्या होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बेसिकली आंसर्स क्वेश्चंस पर होता है, व्हाट और हु, कि इसमें क्या कोई कर रहा है और हमारे सब्जेक्ट ने, और ये कौन कर रहा है, क्या और कौन, मीन्स के ये काम कब किसने किया है और ये काम कौन कर रहा है, तो इस पे डिपेंड होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि टोनी रिपेयर्ड हिज कार, ये आपका सेंटेंस है कि टोनी रिपेयर्ड हिज कार इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका हिज कार जो है वो पता चल रहा है कि एक जो है रिसीव्ड हुआ है एक्शन, तो उसने अपनी कार
रिपेयर्ड की। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से पता चले कि हमारे फर्स्ट पे ही उसने हमारा फर्स्ट रिसीवर मौजूद है कि उसने अपनी कार यहाँ पर रिपेयर की। ऑफ द वर्ब रिपेयर्ड, यहाँ पर रिपेयर्ड क्या आ गया, हमारा वर्ब आ गया। व्हाट डिड टोनी रिपेयर, अब हम ये कह सकते हैं कि व्हाट डिड टोनी रिपेयर। अब हमने व्हाट को देखना है कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉल ही क्वेश्चंस आंसर्स पे करता है। हम कहते हैं जी व्हाट डिड टोनी रिपेयर, अब हमें नहीं पता क्या रिपेयर किया। जैसे ही हमने हिज कार लगाया, हमें पता चल गया कि इस सेक्शन से ऑब्जेक्ट से कि उसने अपनी कार रिपेयर की। सेकंड देखिए आपने ही इनवाइटेड, यहाँ पर आपने फोकस करना है ही इनवाइटेड। अब हम कहते हैं हु डिड ही इनवाइट, किसने इनवाइट किया। यहाँ पर अभी हमें पता ही नहीं है, हमने सिर्फ लिखा जी अपना सब्जेक्ट ही, उसके बाद इनवाइटेड। अब हमने यहाँ पर अपनी बात मुकम्मल की। अब हमारे पास एक्शन नहीं है, रिसीवर नहीं है, हम फौरन से कहते हैं हु डिड ही इनवाइट। जब हम लगा देते हैं मैरी टू द पार्टी, तो अब हम कहते हैं मैरी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि उसने मैरी को इनवाइट किया है। ही ने, सब्जेक्ट ने इनवाइट किया है मैरी को, ऑब्जेक्ट मतलब रिसीव किया है। तो इट्स मीन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मैरी हो गया, और हमारा इनवाइटेड जो है वो हमारा यहाँ पर वर्ब हो गया। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और हमारे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है उसी से ही जो है हमारे इनडायरेक्ट जो है चीजें हमारी रिसीव करते हैं, एक्शंस को रिसीव करते हैं। पहले हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ चुका होता है, उसके बाद जो है अपना इनडायरेक्ट जो है वो लास्ट में अपना जो है डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट कुछ कहना चाह रहा होता है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस आंसर्स की एक प्रैक्टिस होती है। इसमें हम जो है उधर हम डायरेक्ट में व्हाट और हु लगाते हैं, इधर हम कहते हैं टू होम या फॉर होम, किसने किया, ये किसके लिए ये किया, ये जिसने भी किया, हम उसमें उस चीज के लिए देख रहे होते हैं इनडायरेक्ट में कि ये किसने किया। उधर हम कहते हैं कौन है या कौन कर रहा है, इधर हम कहते हैं कि किसने किया अपना, और ये कौन काम यहाँ पर अपना कर चुका है। तो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये किस जो है फॉलो करता है, ये आगे किसके बाद आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। और एन अदरवाइज अफेक्टेड पार्टिसिपेंट इन द इवेंट, और अदरवाइज ये अफेक्ट करता है पार्टिसिपेंट किसी भी इवेंट में जो लास्ट में आता है। तो ये पार्टिसिपेंट होता है, ये हमारे डायरेक्ट के बाद आ रहा होता है, तो पार्टिसिपेंट बन जाता है। देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अपनी सेंटेंस में प्लेस लेता है। In other words, an indirect objects cannot exist without object। जब हमारा पहला ऑब्जेक्ट आएगा तो सेकंड रिसीवर आएगा ना, तो हमारा पहला ही रिसीवर रिसीव नहीं करेगा एक्शन को, तो हमारा सेकंड कैसे आएगा। तो यही बात वो करें कि सिंपल सा हम बताते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट क्या होता है, वो ये होता है कि वो बगैर या उसके विदाउट डायरेक्ट के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वजूद में ही नहीं आ सकता। पहले जो है एक ओरिजिनल जो अपना एक असल पहला रिसीवर जो एक्शन करेगा वो आएगा, बाद में वो इनडायरेक्ट बनेगा। जब इनडायरेक्ट की बात ही नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट बात क्या होगी, तो देयर इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आप एग्जांपल्स देखेंगे कि जैसे कि डैन मेड हर अ केक। अब हम यहाँ पर हम कहते हैं डैन मेड, बट क्या बनाया, तो यहाँ पर हम डैन मेड हर। अब हमें ये नहीं पता कि उसने बनाया क्या था, व्हाट भी लगा दिया व्हाट, तो हम कहते हैं अ केक। केक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू होम व्हाट और फॉर होम व्हाट डिड डैन मेक द केक हर, ही इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही हमने बताया केक इज द डायरेक्ट, केक का तो हमने बता दी क्योंकि हमें पता था कि उसने एक्शन रिसीव कर लिया है। अब हम सेकंड देखेंगे, ये हमारी जो डैन मेड हर अ केक, ये हमारी डायरेक्ट की थी कि उसने एक केक बनाया। अब हम कहते हैं सेकंड में डैन मेड व्हाट, क्या बनाया। ये जो हम कहते हैं ना व्हाट का जब यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर हर देखा कि हर कि यहाँ पर जो हर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मार्टिन रीड मारिया द बुक, मार्टिन रीड व्हाट, द बुक, बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बुक क्या है यहाँ पर, मार्टिन रीड मारिया द बुक, जो
द बुक है यहाँ पर, कि वहां पर हमें पता चल रहा है कि उसने एक्शन को रिसीव किया, तो यहाँ पर बुक है वो हमारा डायरेक्ट बन गया। अब हम कहते हैं टू होम डिड मार्टिन रीड द बुक, किसने पढ़ी ये किताब, तो टू मारिया। तो मारिया जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसने पढ़ी, या जिसकी है किताब, या जिसने पढ़ी, तो किसने या जिसके लिए, या इसके जो होम यूज करेंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल chronologically exist before the direct object in a sentence। chronologically मीन्स के एक ऑर्डर के तहत, एक सीक्वेंस में, एक अरेंज किया गया है, मीन्स के एक क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू टाइम, तारीख के मुताबिक जो है आपका बताया गया है, कि एक उसमें ऑर्डर फॉर्म में चीज रखी गई है, एक अरेंज करके बताई गई है कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है विल क्रोनोलॉजिकली एग्जिस्ट, कि वजूद में आता है ऑर्डर के तहत बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद जितने उसकी जो वेज थे और एग्जांपल्स थी डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट की, जो है इनडायरेक्ट की, उसको आपने फोकस करना है और इसी एग्जांपल्स की एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। और आपने एक बात पर फोकस करना है जिससे आप इसकी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व करेंगे, कि आपने ये देखना है कि पहले हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एक और चीज हमारी आ रही है, ऑटोमेटिकली वो हमारा रिसीवर है डायरेक्ट के बाद, तो वो हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, these all are from my side। if you have any question, you have any query, you can ask to me। और आपने अपना जो है इस पे अपनी बुक ग्रामर की जो है मुमताज अहमद की बुक से भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सरसाइज, किसी भी अच्छी जो है ग्रामर बुक से आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें, प्रिपेयर करें इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके खुद को। और जो है ये चीजें जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें, और आपको बेस्ट जो मैंने बुक बताई थी रेमंड मार्टिन की, उसमें ये सारी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें, अंडरलाइन करें। ओके, अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।